सारी चिंता छोड़ दो, भगवान सब संभाल लेंगे। हम दिन रात न जाने कितनी चिंताओं में घुलते रहते हैं। कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसी चिंता में अपना आज, अपना चैन, अपनी नींद सब गंवा देते हैं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए भी मन हजार बातें सोचता रहता है, करवटें बदलते रह जाते हैं और सुबह थके हुए ही उठते हैं। ये चिंता एक ऐसी दीमक है जो हमें भीतर ही भीतर खाती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब खोखले हो गए। ना काम में मन लगता है, ना किसी रिश्ते का सुख मिलता है, बस मन एक अनजाने डर में उलझा रहता है। आज बात करेंगे कि इस चिंता को कैसे छोड़ें और क्यों। अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सबसे पहले ये समझिए कि चिंता करने से कभी कुछ नहीं बदलता। जिस बात की हम चिंता करते हैं, चिंता करने से न वो टलती है न सुधरती है, बस हमारा वर्तमान खराब होता है। सच तो ये है कि जिन बातों की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, रात दिन घुलते हैं, उनमें से ज्यादातर तो कभी होती ही नहीं। यानी वो दुख हमने बिना बात के पहले ही उठा लिया जो आना ही नहीं था। यानी हम एक ऐसी मुसीबत के लिए पहले से घुलते रहते हैं जो असल में कभी आती ही नहीं। तो चिंता करके हम बस अपना आज बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। और चिंता का एक और नुकसान है, ये आने वाली मुश्किल को तो कम नहीं करती, पर उसे झेलने की जो ताकत हमारे पास होती है उसे पहले ही खा जाती है। यानी मुसीबत आने से पहले ही हम आधे टूट चुके होते हैं। इसलिए समझदार वो है जो पहले से घुलने की जगह जो सामने आए उसे भगवान का नाम लेकर झेल ले। अब सवाल ये है कि जब चिंता से कुछ नहीं बदलता तो फिर करें क्या। और यही आती है भगवान पर भरोसे की बात। सोचिए, ये जो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, इतने करोड़ों लोग, इतने जीव जंतु, सबका इंतजाम कौन कर रहा है? भगवान। जो इतना बड़ा इंतजाम, इतनी बड़ी सृष्टि बिना किसी परेशानी के संभाल रहे हैं, सूरज को समय पर उगा रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, क्या वो आपका छोटा सा इंतजाम नहीं संभाल सकते? जरूर संभाल सकते हैं। बस हम उन पर भरोसा नहीं करते और सारा बोझ खुद अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं। जैसे कोई इंसान ट्रेन में बैठा हो पर अपना भारी सामान सिर पर उठाए रखे, ये सोचकर कि कहीं ट्रेन पर बोझ न पड़ जाए। कितनी बेवकूफी है ना। ट्रेन तो सामान समेत हमें ले ही जा रही है, फिर सिर पर उठाने की क्या जरूरत। वैसे ही भगवान तो हमें और हमारे सारे बोझ को वैसे भी संभाल रहे हैं, पर हम बेकार ही उसे अपने सिर पर उठाए परेशान होते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस भगवान ने आपको इस दुनिया में भेजा है, वो आपको भेजने से पहले ही आपके खाने पीने, आपके पालन पोषण का पूरा इंतजाम कर चुके थे। जैसे एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, उससे पहले ही माँ के भीतर उसके लिए दूध का इंतजाम हो जाता है। इंतजाम करने वाला पहले से बैठा है। जैसे एक छोटी सी चिड़िया सुबह अपने घोंसले से निकलती है, उसे नहीं पता कि आज दाना कहाँ से मिलेगा, वो कोई जमा पूंजी लेकर नहीं चलती, फिर भी शाम तक उसका पेट भर जाता है और वो वापस अपने घोंसले लौट आती है, क्योंकि इंतजाम करने वाला ऊपर बैठा है। जब भगवान एक छोटी सी चिड़िया को नहीं भूलते तो आपको कैसे भूल जाएंगे? आप तो उनकी सबसे प्यारी रचना है। जरा पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा लगा कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पर वो मुश्किल भी निकल गई। कहीं ना कहीं से रास्ता बन ही गया। वो रास्ता किसने बनाया? उन्होंने ही। जब पिछली हर मुश्किल में उन्होंने संभाला तो आगे भी संभालेंगे। बस ये भरोसा रखिए, जो कल संभालता आया वो आज भी संभाल रहा है और कल भी संभालेगा। उसका स्वभाव बदला नहीं है। बस मुश्किल के वक्त हम ये भूल जाते हैं। फिर भी हम चिंता क्यों करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है, हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही संभालना है, सब कुछ हमारे ही करने से होता है, हम ही करता है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। असल में करता तो भगवान है, हम तो बस निमित्त हैं। जब तक ये घमंड रहता है कि मैं ही सब कर रहा हूं, तब तक चिंता भी रहती है, क्योंकि सारा बोझ अपने ऊपर लगता है। पर जिस दिन ये समझ आ जाता है कि मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होता, सब उनकी मर्जी से होता है, उस दिन आधी चिंता तो अपने आप खत्म हो जाती है। सोचिए, आपकी सांस भी आपके करने से नहीं चलती, वो अपने आप चलती है।
फिर भला बड़े बड़े कामों को आप अकेले कैसे संभाल लेंगे। एक अनदेखी ताकत हर पल हमारे साथ काम कर रही है। फिर इंसान करता तो सब है, पर करके भी ये मानता है कि करवाने वाले तो भगवान ही है और नतीजा भी उन्हीं के हाथ में है। ये भाव कि मैं तो बस निमित्त हूँ, असली करने वाले तो भगवान है, मन को बहुत हल्का कर देता है और सारा तनाव उतार देता है। अब बहुत लोग कहेंगे कि अगर चिंता ही छोड़ दें तो क्या हम कुछ करें ही नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान पर भरोसे का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना या आलसी हो जाना नहीं है। ये तो भरोसे का गलत मतलब है। अपने हिस्से का काम पूरी लगन और ईमानदारी से कीजिए, ये आपका फर्ज है, इससे कभी मत भागिए। यही आपकी सच्ची पूजा भी है। पर उसका नतीजा भगवान पर छोड़ दीजिए, ये उनका काम है। बीज बोना, उसे पानी देना आपका काम है, पर उस बीज में जान डालकर उसे पेड़ बनाना भगवान का काम है। वो आपके बस में नहीं। तो आप बीज बोइए, मेहनत कीजिए और फिर निश्चिंत होकर भगवान पर छोड़ दीजिए कि बाकी आप संभालो। इससे एक और फायदा होता है, जब नतीजा आप भगवान पर छोड़ देते हैं तो सफलता में घमंड नहीं आता और असफलता में टूटते नहीं, क्योंकि दोनों को उनकी मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह मन हर हाल में शांत रहता है। और जब भी चिंता बहुत ज्यादा घेर ले तो एक काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भगवान से कहिए कि प्रभु, मुझसे अब ये बोझ नहीं उठता, ये सारी चिंता मैं आपको सौंपता हूं, अब आप संभालो। और सच में पूरे दिल से उसे उन्हें सौंप दीजिए, जैसे कोई अपना भारी बोझ किसी मजबूत के कंधे पर रख देता है। जैसे ही आप सच्चे मन से अपना बोझ उन्हें सौंपते हैं, आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वो बोझ आपका नहीं, उनका हो जाता है। ये करके तो देखिए, एक बार सच्चे मन से सब उन पर छोड़कर फिर जो शांति मिलती है वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। पर हमारी आदत ये है कि सौंप कर भी हम उसे बार बार वापस उठा लेते हैं, फिर सोचने लगते हैं, फिर भूलने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। एक बार सौंप दिया तो फिर उस पर से अपना हाथ हटा लीजिए और उन पर पूरा भरोसा रखिए कि वो संभाल रहे हैं। सौंपना और फिर भरोसा रखना दोनों साथ होने चाहिए। और हमारी सबसे बड़ी चिंता अक्सर अपने बच्चों की, अपने अपनों की होती है। हम सोचते हैं कि इनका क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा। पर याद रखिए, वो आपके जरूर हैं, पर उनसे भी पहले, उनसे भी ज्यादा वो भगवान के हैं जिसने उन्हें बनाया है। वो उनकी फिक्र आपसे कहीं ज्यादा करता है। तो उनकी चिंता में घुलने की जगह अपनों को भी भगवान के हाथों में सौंप दीजिए। वो उन्हें आपसे कहीं बेहतर संभालेंगे, क्योंकि आप तो बस उनके साथ कुछ साल हैं, पर भगवान तो हर पल हर जगह उनके साथ हैं। देखिए, चिंता और भरोसा ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां भगवान पर पूरा भरोसा है वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। जैसे जहां रोशनी हो वहां अंधेरा नहीं टिकता, और जहां चिंता है समझिए वहां भरोसे में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसीलिए जब भी बहुत चिंता हो तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में भगवान पर भरोसा है, और फिर उस भरोसे को मजबूत कीजिए। तो चिंता को सीधे भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसके बजाय भरोसे को बढ़ाइए। चिंता अपने आप भाग जाएगी और भरोसा बढ़ता है उनका नाम लेने से, उन्हें बार बार याद करने से, उनकी महिमा सुनने से। जितना आप उन्हें जानेंगे, जितना उनके करीब जाएंगे, उतना ही ये भरोसा गहरा होता जाएगा कि वो हैं और वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। और जैसे जैसे ये भरोसा गहरा होता है, चिंता अपने आप कम होती जाती है। तो जब भी मन चिंता में डूबने लगे, उनका नाम लेना शुरू कर दीजिए, राधा राधा, और देखिए कैसे धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। नाम में वो ताकत है कि वो चिंता में उलझे मन को पकड़कर वापस भगवान पर टिका देता है। जब मन नाम में लगता है तो उसके पास चिंता करने की फुर्सत ही नहीं बचती। तो चिंता से लड़ने में अपनी ताकत मत लगाइए, बस मन को नाम में लगा दीजिए, चिंता अपने आप पीछे छूट जाएगी। और एक गहरी बात समझिए, चिंता असल में एक तरह से उस मुसीबत की पूजा है, उसी के बारे में बार बार सोचना है। जितना हम किसी डर के बारे में सोचते हैं,
वो हमारे मन में उतना ही बड़ा होता जाता है। तो अपने मन में मुसीबत को बड़ा मत बनाइए, अपने भगवान को बड़ा बनाइए। जितना आप भगवान को, उनकी ताकत को बड़ा मानेंगे, उतनी ही हर मुसीबत छोटी लगने लगेगी। एक ही मुसीबत किसी को पहाड़ जैसी लगती है और किसी को छोटी सी। फर्क बस इस बात का है कि उसके सामने भगवान कितने बड़े खड़े हैं उसके मन में। एक आखिरी बात, भगवान आपसे ज्यादा आपका भला जानते हैं और आपसे ज्यादा आपका भला चाहते हैं। आपकी असली माँ बाप तो वही हैं। तो जो वो कर रहे हैं उसमें आपका कोई ना कोई भला जरूर होगा, भले अभी वो समझ ना आए। इसीलिए हर बात पर चिंता करने की जगह ये भरोसा रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि करने वाला वो है जो सिर्फ भला करना जानता है। कई बार जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है वो असल में हमारे लिए ठीक नहीं होता और भगवान उसे इसीलिए नहीं होने देते, और जो उस वक्त बुरा लगता है वही आगे चलकर हमारे भले का कारण बन जाता है। भगवान को हमारे जीवन की पूरी तस्वीर दिखती है, शुरू से अंत तक। हमें तो बस एक छोटा सा कोना दिखता है और उसी एक कोने को देखकर हम घबरा जाते हैं। इसलिए अपनी छोटी समझ से चिंता करने की जगह उनकी बड़ी समझ पर भरोसा कीजिए। तो आज से ये बोझ उतार दीजिए, अपना काम कीजिए और बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। चिंता में घुलना छोड़कर एक बच्चे की तरह उनके भरोसे निश्चिंत होकर जीना सीख लीजिए और उनका नाम लेते रहिए। फिर देखिए जीवन कितना हल्का, कितना शांत हो जाता है। जो काम आपको करना है वो करते रहिए, पर उसका सारा बोझ, सारी फिक्र उन पर डाल दीजिए। आप बस अपना काम करते हुए चलते रहिए और भरोसा रखिए कि हर मोड़ पर रास्ता वो दिखाएंगे, और जहां आप थक जाएंगे वहां हाथ पकड़कर आगे भी ले जाएंगे। क्योंकि जो अपनी सारी चिंता भगवान पर छोड़ देता है और निश्चिंत होकर उनके भरोसे जीता है, उसका सारा बोझ वो खुद उठा लेते हैं और उसका इस जीवन में भी कल्याण करते हैं और इसके आगे भी। प्रेम